कंबल ना हटा मुझे लगती है ठंड, अंधेरे में हो न जाए कोई गड़बड़। बहुत सर्दी है। मैं जब भी आती हूँ मैं यही बोलती हूँ, बहुत सर्दी है भैया। सर्दी में सर्दी ना गिरेगी तो क्या होगा बताओ। अब मैंने चाय पी ली है, मैंने चाय पी थी 7:30 पौने 8 पे। अब मैं दूध पीऊंगी बस। खाना भी खा लिया मैंने, पहले खाना खाया था, फिर उसके 1 घंटे बाद चाय पी थी, और बस अब दूध पीऊंगी, खाना नहीं खाऊंगी। खाना खा लिया मैंने। बिल्कुल यही है मेरा फसाना, मैं बन गई हूँ तेरी दीवानी। जय जय राम, जय श्री राम। फ्लावर जय राम जी की सभी भाई बहनों को राम राम, राधा की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, व्हाट्सएप नंबर अच्छा ठीक है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम। राम कहो आराम मिलेगा, सुबह मिलेगा, शाम मिलेगा। छप हुई है अब मतलब छप क्या होती है? छप हुई है आप व्हाट्सएप, 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 व्हाट्सएप। हमें तो याद ही नहीं रहती है व्हाट्सएप ऐप भी है कोई। फेसबुक के अलावा व्हाट्सएप को तो भूल ही गए सब। सिर्फ फेसबुक, फेसबुक, फेसबुक। अगर फोन में कुछ मोस्ट है ना, कुछ अच्छा है ना, तो वो सिर्फ फेसबुक है। फेसबुक तो मैं कहती हूँ कि सभी देखते हैं। फेसबुक नंबर 1 पर है। बिल्कुल यही है मेरा फसाना, मैं हो गई हूँ तेरी दीवानी। राधे राधे संदीप जी, राधे राधे, राधे राधे जपा करो, कृष्णाम रस पिया करो। क्या क्या पहने हो आज? पुराना। क्या क्या पहना है भैया? गरम कपड़ा पहना है, और क्या पहनेंगे? सर्दी बहुत है तो सर्दी में तो गरम कपड़े ही पहने जाएंगे ना। मैं आगरा से। हैप्पी 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 न्यू ईयर, हैप्पी 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 न्यू ईयर, हैप्पी 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 न्यू ईयर। बिल्कुल यही है मेरा फसाना, मैं हो गई हूँ तेरी दीवानी। राम राम जी, राम राम। राम कहो आराम मिलेगा,
सुबह मिलेगा शाम का मिलेगा, क्या सही कहा? राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे जी। बिल्कुल। क्या नाम है मैडम? कहाँ से बोल रहे हैं? लाइव चला रहे हैं? सब कुछ तो सवाल जब भी आपके, जवाब भी आपके। राज भाई, अब मैं क्या दूं? सारे सवाल जवाब तो आप ही ने कर रही हैं। लाइव चला रही हैं, बिल्कुल सही कहा। हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर बोलो ना माय डियर, चलो नाइश करेंगे हम दोनों पी के बियर। राधे राधे जी, राधे राधे जपा करो, कृष्ण अमृत पिया करो। राधे 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 जपा करो, कृष्ण अमृत पिया। राधे राधे जी, राधे राधे जी। सर्दी तो बहुत है, सर्दी में सर्दी पड़ेगी, गर्मी में गर्मी बहुत पड़ेगी, तो फिर क्या किया जाए? अब दुनिया में आए हैं तो सर्दी का भी बुखार झेलना पड़ेगा और गर्मी का भी मार झेलना पड़ेगा। आप लाइव हो तो आप, नया साल तो बीत गया, अब हैप्पी न्यू ईयर क्यों बोल रहे हो मैडम? क्या नाम है आपका? राज भाई, नया साल बीत कहाँ गया? अभी नया साल को बीतने में पूरा 1 साल है। अभी तो नया साल का 2 दिन हुआ है मेरे भाई। कौन से स्कूल पढ़े हो आप? अबे साल शुरू हुआ ही नहीं है कि आपने खत्म भी कर दिया मेरे भाई। अभी तो हमारी नवरात्रि देवी आएंगी होली के बाद, तब हमारा नया साल शुरू होगा मेरे लाल। स्कूल गए हो कि नहीं गए हो, कि डायरेक्ट कॉलेज में चले गए हो? क्योंकि कॉलेज में हमें वो ज्ञान मिलता है, ज्ञान नहीं मिलता है, वो हमें खुद बताना पड़ता है कॉलेज में, जो हमने स्कूल में सीखा होगा। कॉलेज वालों को हमें पढ़ाना पड़ता है। स्कूल में पढ़ना पड़ता है, कॉलेज में जाके हमें खुद पढ़ाना पड़ता है। ठीक है? तो लगता है आप स्कूल नहीं गए हो, सीधे कॉलेज चले गए हो। ये भी ठीक ही है। हाँ जी, राम राम जी, राम राम, राम राम जी। जीवन एक संघर्ष है जी, बिल्कुल सही बात है। जीवन संघर्ष है, और संघर्ष नहीं है तो फिर क्या जीवन है? अगर संघर्ष नहीं होगा तो फिर ये धरती पर आकर के आदमी क्या करेगा? मच्छर मारेगा, पागलों की तरह बैठा रहेगा, ताली बजाता रहेगा, और क्या करेगा? तो जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं, उसी से तो हमारा समय बीतता है, उसी से तो हमें सारे अनुभव होते हैं, वो उसी से तो पता चलता है कि कौन क्या है क्या नहीं है ना। उसी से फिर भगवान जैसी सिचुएशन देते हैं, वैसे भगवान से लगाव होता है फिर, है ना। वो बहुत सारी चीजें हैं कि जीवन एक संघर्ष है, कसौटी जिंदगी की है जीवन। जय राम जी की, जय राम जी की। कैसे हो? राम जी की कृपा है भाई कुमार भाई। हम तो राम के बिना एक पल भी नहीं, एक कदम भी नहीं चलते, क्योंकि जो राम का नहीं कहते हैं किसी काम का नहीं। तो भैया राम के बिना तो हम लोग है ही नहीं है बिल्कुल भी। रोमांटिक मूड नहीं है क्या आज आपका? रोमांटिक मूड का मतलब क्या है? भगवान का नाम ना ले, इतने भी रोमांटिक नहीं है मेरे लाल। ठीक है, कि हम भगवान का नाम ना लें। मैं आगरा आ रहा हूँ, आपका नंबर सेंड कर दो जी। ठीक है, ताजमहल में आ जाना, मैं वहीं मिल जाऊंगी आपको। मच्छर भी मारना एक संघर्ष नहीं। हमारे जो शास्त्र हैं उनमें सब यही लिखा है कि मच्छर को भी जीने का अधिकार है। मच्छर एक सूक्ष्म यानी छोटा एक जानवर है वो, है ना। तो जानवरों को, वो हमें काट ले तो उसको दोष नहीं लगता, हम उसको मारते हैं ना, तो मच्छर मारने का भी हमें पाप लगता है मेरे भाई। क्यों? हम उसको उड़ा दें लेकिन उसको मारे नहीं। हमारे शास्त्र हमको ऐसी आज्ञा नहीं करते कि हम मच्छर को मार दें, भले वो हमारा खून पी रहा है तो वो एक जानवर ही है, तो एक छोटा सा कीड़ा। और जानवरों में, कीड़े मकोड़ों में और पशु पक्षियों में इंसान की जैसी बुद्धि नहीं होती है, और जिसके पास बुद्धि नहीं है उसके सारे गुनाह माफ हैं। यानी जानवर, पक्षी, कीड़े मकोड़े,
ये अगर इनकी वजह से कोई इंसान मरता है तो दोष नहीं लगता, मगर इंसान को भगवान ने सब कुछ दिया है जो कि जानवरों को नहीं दिया है। इसलिए अगर इंसान कुछ भी किसी भी जानवर को मारता है, किसी पक्षी को मारता है या किसी कीड़े मकोड़े को मारता है जानबूझकर, तो उसका उसको दोष लगता है। वो कहते हैं ना कि भूल चूक से हो जाए तो वो प्रभु क्षमा कर देते हैं। भगवान भी हमारे भाव को समझ लेते हैं। अगर हम सब कुछ जानते हुए भी अगर किसी का खून कर रहे हैं, मार रहे हैं, तो वो भगवान क्षमा नहीं करते, राम जी क्षमा नहीं करते, फिर उसका दंड भी हमें मिलता है। मच्छर मारने का भी दंड है हमारे शास्त्रों में, आपको पता नहीं होगा ना। मैं बता रही हूँ ना कि अगर हमने मच्छर भी मारा है तो वो भी एक पाप श्रेणी में आ गया हमारे। ठीक है, हम उसको उड़ा दें, चल भैया तब काट मत, खून मत थी। मैं जल्दी मैं मच्छर कभी मारती नहीं हूँ। हाँ, चींटियां बहुत मर जाती हैं, कभी कभी चींटियां होती हैं छोटी छोटी, पोछा ओछा लगाती हूँ, छोड़ो पैरों में आ जाती है, वो जरूर मरती है। मगर मच्छर आज तक मैंने एक मार लिया हो तो मार लिया हो, बट मैं मारती नहीं हूँ। मगर मेरे पति देव को दिख जाए तो मारे बिना छोड़ते नहीं है, ये है। लेकिन हमें इन सबको मारना नहीं चाहिए। सब कुछ जीने का अधिकार है इस धरती पर, क्योंकि धरती हमारी नहीं है, हमारे बाप दादाओं की नहीं, हमारे पुरखों की नहीं है, ये भगवान की धरती है। इस भगवान की धरती में ये सारी चीजें जो भी बनाई है, जीव जंतु जो भी है, वो सब भगवान ने बनाई है। तो इस धरती पे सबको रहने का और जीने का बराबर अधिकार है, बराबर अधिकार है। और हम किसी का अधिकार क्यों छीने? आज हम आपका अधिकार छीनेंगे तो कल हमारा भी तो कोई अधिकार छीनने वाला पैदा होगा, क्योंकि शेर का सवा सिर जरूर मिलता है, याद रखिएगा। अगर आपके ऊपर आज कोई भारी है, अगर आपने उसको सह लिया, तो कल आज जो आपके ऊपर भारी है ना, कल उसके ऊपर कोई भारी जरूर आएगा। ये भगवान का विधान है। मगर सब्र बड़ी चीज है, सब्र कर लिया इंसान ने तो सब कुछ पा लिया, ये मान के चलो। तो शेर को सवा सिर कहते हैं ना, जरूर मिलता है। अगर हमने आपका अधिकार छीना है तो हमारा अधिकार भी कोई छीनने वाला जरूर भगवान भेजेंगे हमारे पास। इसीलिए कहते हैं नमक रोटी खा लो लेकिन किसी का अधिकार मत खाओ, मांग के खा लो, किसी का छीन के मत खाओ। ये सब भुगतना पड़ता है। सारी कुछ जो जो क्रिया हम करेंगे गलत, वो सब मल्टीप्लाई होकर के हमारे लाइफ में रिटर्न आएगा और हमको और ज्यादा प्रताड़ना मिलेगी। अभी तो हम झेल रहे हैं, फिर तो खून के आंसू, कहते हैं ना खून के आंसू रोएगा, फिर वो जब मल्टीप्लाई होके मिलता है तो खून के आंसू बंदे को रोना पड़ता है। इसलिए इन सारी चीजों से बचना चाहिए, जितना भी हो बचना चाहिए। आपका चला गया है, सब्र कर लो, परमात्मा मल्टीप्लाई करके देगा आपको। बट आप अगर बदला लेने की सोच लोगे तो वो जो भगवान दे भी रहे होंगे ना, भगवान आपके लिए कुछ भला सोचा भी होगा ना, तो वो कट जाएगा हमारे बदला लेने से। तो इसीलिए भगवान ने कहा है सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है ना। श्रद्धा सबरी, साईं बाबा का क्या है एक मंत्र, श्रद्धा सबरी, भगवान पर विश्वास रखो और सब्र करो, सब चीज मिलेगी। ठीक है। कहां से हो आप? भैया मैं आगरा से हूं, आगरा से। ठीक है, मक्खन वाली बाटी खत्म हो गई आपकी ना। आप मक्खन मक्खन बोला तो मेरे को मक्खन बाटी याद आ गई, खाने का मन कर रहा था। अब आज तो नहीं आएगी, कल आएगी। राम राम जी, राम राम। राम कहो आराम मिलेगा, सुबह मिलेगा, शाम मिलेगा। मेरा नाम मक्खन भाभी नहीं है, राधा भाभी है। मैं राधा भाभी हूँ। माय नेम इज राधा, राधा वर्मा, यूपीएससी आगरा। ठीक है, नॉट मक्खन, ओनली राधा। हैप्पी न्यू ईयर, सेम टू यू कपूर जी। हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर बोलो ना माय डियर, चलो ना ऐश करेंगे हम दोनों पी के बियर। और बताओ। राधा भाभी वेरी सॉरी।
कोई बात नहीं, ये तो सब बातें हो रही है, इसमें सॉरी कहाँ से आ गया? आप भी मजाक कर रहे हो, मैं भी कर रही हूँ। अब भैया दो लोग बैठेंगे बातें करेंगे तो कुछ आप कहोगे कुछ हम कहेंगे, उसमें सॉरी बोलने वाली कौन सी बात है? आपने ऐसा कौन सा बुरा शब्द कह दिया? मक्खन ही तो बोला है। मक्खन हम तो ब्रेड में लगाते हैं, टोस्ट में लगाते हैं, है ना? बहुत सारी चीजें भी फ्राई करते हैं मक्खन में। तो सॉरी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। राजा जी, देखो ये मेरे को राधा नहीं बोलते हैं, राजा जी बोलते हैं। राजा जी, आप आगरा से बोल रहे हो? वहां बारिश कैसा है? भाई अभी बारिश नहीं है, बारिश जिस दिन आएगी उस दिन ठंड चली जाएगी। तो बारिश का मौसम परसों थोड़ा थोड़ा हुआ था, लेकिन वो बहुत रिमझिम रिमझिम वाली हुई थी। उससे ठंड और बढ़ेगी, घटेगी नहीं। बट जब जोर बारिश होगी ना, वो होगी संक्रांत के बाद होगी, क्योंकि फिर उसके बाद मौसम सर्दी का थोड़ा 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 जाने लगता है। तो जब बारिश भयानक होगी ना, तो सर्दी अपने आप खत्म हो जाएगी। तो अभी अभी बारिश नहीं होगी, अभी मौसम बना रहेगा ऐसे ही, क्योंकि महासंक्रांति आ रही है ना, इसलिए उसमें तो मौसम ऐसे ही रहता है। उसके बाद फिर बारिश है, मौसम बदलेगा फिर तो बारिश होगी। ठीक है? जिन इलाकों में बारिश हो जाती है फिर वहां सर्दी कम हो जाती है। जाती हूँ मैं, जल्दी है क्या? धड़के जिया वो क्यों भला? हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। मोटी बहुत हो तुम। हाँ हूँ, मोटी हूँ। कोई बात नहीं, पतली होकर के भी कौन सा मुझे गोल्ड मेडल मिल जाएगा, कौन सा मुझे खिताब मिल जाएगा विश्व सुंदरी का। मोटी ही सही। नहीं, मैं पतंग नहीं उड़ाती हूँ। पतंग मैंने बचपन में उड़ाई थी, जब मेरे भाई वाई अपने घर में मायके में जब उड़ाते थे ऊपर छत पे। हमारे यहाँ सर्दियों में पतंग उड़ती है, नहीं सर्दी में नहीं, हमारे यहाँ गर्मियों में पतंग उड़ती है। यहाँ सर्दी में मकर संक्रांति वाले दिन उड़ती है ना, एक ही दिन उड़ती है। पर हमारे यहाँ पूरी गर्मी उड़ती है पतंग, क्योंकि गर्मी में सब हमारे यहाँ छत में आ जाते हैं ना सब। वहां यहाँ पर आगरा में कोई छत पे नहीं जाता, मैंने यहाँ देखा सब लोग दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं, मगर छत पे कोई नहीं जाता। हमारे यहाँ ना जब हम छोटे छोटे थे सब लोग छत पे जाते थे, शाम होती थी सब छत पे आ जाते थे अपने अपने, फिर पतंगबाजी होती थी। तो कभी कभी शौक में भाई उड़ाता था तो दे देता था डोर वोर, बस वही सब किया है। और अब न पतंग है, न डोर है, न कछू है, न कछू है, बस घर गृहस्थी है, नून तेल लकड़ी है, बस यही है भाई। अब वो बचपना गया, अब बुढ़ापा आ गया तो कहाँ पतंग उड़ाएंगे। घर गृहस्थी हो गए, बाल बच्चे वाले हो गए, पति वाले हो गए, ससुराल वाले हो गए, पतंग उड़ाएंगे। बर्तन मांजते हैं, झाड़ू करते हैं, घर वालों का ख्याल रखते हैं, दो चार गाली सुबह सुनते हैं, दो चार गाली रात सुनते हैं। यही जीवन है एक औरत का। ठीक है? कैसे हो आप? राम जी की कृपा है शर्मा जी। आप कैसे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं पंजाब से नहीं हूँ। मेरे बाप दादा भी पंजाब से नहीं है। ठीक है? वो फेस से मैं कहीं की भी लगती हूँ, लेकिन मैं पंजाब से नहीं हूँ, मैं अवध से हूँ। अवधपुरी हूँ मैं। ठीक है? अवधी हूँ मैं, अवधपुरी की हूँ मैं। जहाँ श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी थे, जहाँ के वहां की हूँ मैं। ठीक है? मेरे पूर्वज भी वहीं के हैं। ठीक है? हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर, बोलो ना माय डियर। चलो देखो, गर्म कपड़े पहनने से क्या होता है पता है? वो देखो देखो देखो, ये देखो,
खुजली हुई, मैंने खजवा लिया, तो ये ऐसे ऐसे यहाँ पे निशान पड़ गया। ये होता है गर्म कपड़ों से, क्या है ना, बॉडी का ऑयल सूख जाता है, बॉडी ड्राई हो जाती है, ड्राई हो जाती है तो खुजली करती है, हम खजवा देते हैं तो वो निशान पड़ जाता है। ये होता है, और मुझे तो बहुत ही जल्दी हो जाता है। एक घर का पपड़ी निकल गया है, निकल जाने दीजिए, पपड़ी का क्या है, पपड़ियां तो निकलती रहती है। घर तो है ना। घर तो है, पपड़ी निकल रही है, निकलने दो। घर होनी चाहिए, ईंट नहीं निकलनी चाहिए घर की। अगर ईंट की पपड़ी निकल जाए तो कोई टेंशन ना है, अब अगर ईंट निकल गई घर की तो बड़ी टेंशन है भाई। घर तो जैसा भी। हे भगवान, आप लोग भी कहाँ कहाँ नजर दौड़ाते हो। मैं जा रही हूँ। राधे 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 राधे। मुंह से बात कर रहे हैं भाई। मुंह 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 मुंह। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। मैं अच्छी हूँ राम जी की कृपा से, आप कैसे हैं गोश्त जी? पेंट करवाने के पैसे नहीं है, कोई मुझे लोन भी नहीं दे रहा है। क्यों जा रही हूँ? क्योंकि जाना तो पड़ेगा। मेरे महादेव जी मेरे पास हैं। ठीक ही रहना चाहिए भाई। हाँ, हस्बैंड इसीलिए होते हैं, हस्बैंड घुमाते फिराते हैं, एंजॉय ही कराते हैं हस्बैंड सबके। इसलिए माँ बाप शादी करते हैं बेटी की, कि बेटी सुखी रहे। हमसे ले लो तो दे दो। 23 49 75 76 83 में पेटीएम कर दो। लोन नहीं लेना है आपसे, तो मैं वैसे ही ले लूंगी। फिर लोन लूंगी तो लोन चुकाना पड़ेगा, कर्जा ले लूंगी तो ठेंगा चुकाना पड़ेगा। कर्जा आपसे ले रही हूं मैं, लोन नहीं लूंगी। मैं आगरा से हूँ, आगरा से। कर्जा किसी को देना है तो दे दे, 1 करोड़ का लगवा दे मैया लॉटरी, 10 करोड़ की लगवा दे मैया लॉटरी, नए साल में 10 करोड़ की। 10 करोड़ की लॉटरी लग जाएगी तो मैं 5 करोड़ का तो घर ले लूंगी, 5 करोड़ में अपना जीवन जीऊंगी बढ़िया। जय श्री राम। बोल गई, यही तो बोल गई, 10 करोड़ की लगवा दे मैया। लाख में मेरे को इंटरेस्ट नहीं रहा, तो मैं अब करोड़ ही मांगती हूँ भगवान से, जब भी मांगती हूँ करोड़। लाख में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि लाख की कोई वैल्यू ना है आज। ठीक है, तो 10 करोड़ की लगवा दे मैया लॉटरी, 10 करोड़ की। क्या करोगी इतने पैसों का? ये तो जब 10 करोड़ मेरे हाथ में आएंगे ना, तो फिर मैं आपके सामने ही सब कुछ ठिकाने लगा दूंगी, डोंट वरी। अभी हम बोल नहीं सकते, ठीक है। लगवा दे मैया लॉटरी, 10 करोड़ की। जो मुंह में आ जाए वही गाना गाती रहती हूँ। मैं भी इसमें वीडियो बनाऊंगी यार। लगवा दे मैया लॉटरी, 10 करोड़ की। नवरात्रों में बनाऊंगी, है ना, जब माता के दिन आएंगे तब बनाऊंगी।
लाइक करना मेरी वीडियो को। वीडियो बनाओ। हाँ, ये भी बात ठीक है, सही कह रहे हो, पैसा सब कुछ रिश्ते खत्म करा देता है। जिसके पास पैसा है वो रिश्ते नहीं रखता, और जो गरीब है वो रिश्ते जोड़ता है, और जब गरीब अमीर हो जाता है तो फिर वो रिश्ते नहीं रखता। हकीकत बात यही है। हाँ, ठीक बोल रहे हो आप। चरण मेरे स्पर्श क्यों कर रहे हैं भाई? दीपक भाई, जब मैं अपना घर लूंगी तब बुलाऊंगी। हाँ, अभी मेरा घर नहीं है ना, ये किराए का घर है। ठीक है, किराए के घर में बहुत सारे ऑब्जेक्शन होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, एग्रीमेंट में चलता है, मतलब सारी चीजें पहले हमसे एग्री करा ली जाती हैं, उसके बाद हम लोगों को रहने के लिए घर देते हैं। तो जब अपना हो जाएगा तो उसके बाद कोई एग्रीमेंट नहीं होगा, हम अपनी मर्जी के मालिक होंगे, कोई भी आएगा कोई भी जाएगा, दैट्स इट।